आपका इस पावन यात्रा में हृदय से स्वागत है। हर महान जीवन की शुरुआत बहुत साधारण होती है, लेकिन साधारण शुरुआत करने वाले हर इंसान की सोच साधारण नहीं होती। बाल हनुमान ने जब आकाश में चमकते सूर्य को देखा तो उन्होंने उसे देवता नहीं समझा, न ही आग का गोला माना। उन्होंने उसे एक फल समझा और बिना एक पल सोचे उसकी ओर उड़ान भर ली। ना कोई भय, ना कोई संकोच, ना कोई सवाल, अगर असफल हो गए तो? यही वो क्षण था जहां साहस ने डर को पीछे छोड़ दिया। आज हम भी सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें छूने से पहले ही डर के कारण रुक जाते हैं। हनुमान ने ये नहीं सोचा कि सूर्य कितना दूर है, उन्होंने केवल ये सोचा कि मैं कर सकता हूँ। यही पहली सीख है, डर से पहले विश्वास आना चाहिए। हनुमान केवल बलवान नहीं थे, वे बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थे। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और सूर्य कभी रुकते नहीं। फिर भी हनुमान चलते हुए सूर्य के सामने बैठकर विद्या प्राप्त करते रहे। ये केवल एक कथा नहीं है, ये अनुशासन का प्रतीक है। आज हम कहते हैं समय नहीं है, मन नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन हनुमान कहते हैं सीखने की इच्छा हो तो हर परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। अनुशासन वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हनुमान के पास सब कुछ था, शक्ति, बुद्धि, तेज, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ अधूरा था। वो था जीवन का उद्देश्य। फिर श्री राम आए और उस एक भेंट ने हनुमान के जीवन को दिशा दे दी। श्री राम केवल भगवान नहीं बने, वे हनुमान के जीवन का उद्देश्य बन गए। आज हम भी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस लिए। जिस दिन जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, उसी दिन ऊर्जा अपने आप जाग जाती है। ये सबसे गहरी सच्चाई है। हनुमान जो सब कुछ कर सकते थे, वे अपनी ही शक्ति को भूल गए। और यही हमारे साथ भी होता है। असफलताएं, लोगों की बातें, बार बार का हारना हमें ये यकीन दिला देता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, केवल आत्मविश्वास कुछ समय के लिए सो जाता है। तभी आए जामवान। उन्होंने हनुमान को कुछ नया नहीं दिया, उन्होंने केवल याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुम वही हो जिसने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की थी। और उसी क्षण हनुमान के भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। जीवन में हर इंसान को एक जामवान चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई अनुभव जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला दे। समुद्र विशाल था, बहुत विशाल, लेकिन हनुमान ने उसे मापने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उड़ान भरी। यही अंतर है, कमजोर सोचते हैं, मजबूत निर्णय लेते हैं। समुद्र केवल पानी नहीं था, वो डर था, वो अनिश्चित भविष्य था, और हनुमान ने उसे पार कर लिया। विश्वास हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लंका पहुंचकर हनुमान ने तुरंत युद्ध नहीं किया, उन्होंने देखा, समझा और सही समय की प्रतीक्षा की। असली शक्ति हमेशा शांत होती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे वो शक्तिशाली नहीं होता। हनुमान ने पहले अपना कर्तव्य पूरा किया, फिर शक्ति का प्रदर्शन किया। सीख यही है, अहंकार नहीं, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हनुमान शांत थे, लेकिन कमजोर नहीं। जब अन्याय सीमा पार कर गया, तब हनुमान ने लंका जला दी। ये क्रोध नहीं था, ये न्याय था। हर बात सहना महानता नहीं होती, कभी कभी खड़ा होना जरूरी होता है। कब शांत रहना है और कब संघर्ष करना है, यही बुद्धिमत्ता है। लक्ष्मण मूर्छित थे, समय बहुत कम था। हनुमान ने ये नहीं सोचा कि कौन सी जड़ी बूटी है, उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। जीवन में भी ऐसा ही होता है, कभी विकल्प नहीं होते, केवल जिम्मेदारी होती है, और जो जिम्मेदारी उठाता है वही इतिहास बनाता है। सब कुछ करने के बाद हनुमान झुक गए, न घमंड न अभिमान। उन्होंने कहा,
सब कुछ प्रभु का है। यही सच्ची सफलता है। इतना बड़ा बनो कि दुनिया पहचाने और इतना विनम्र कि अहंकार पास न आए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो तो हनुमान को याद करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भटक गए हो तो श्री राम को याद करो। और अगर तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया है तो याद रखना, हनुमान आज भी जीवित है, हर उस इंसान के भीतर जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। राम राम।